तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है 10 रुपये की राखी के लिए 21,000 का लिफाफा कौन देता है। रश्मि ने मुस्कुराते हुए घर में पति के साथ प्रवेश किया। माँ और भाभी दोनों की नज़र उसके हाथों पर थी। फिर खाली हाथ हिलाते हुए आ गए दोनों। माँ को जहाँ बेटी और दामाद की इस हरकत पर शर्मिंदगी हुई, वहीं भाभी काव्या को बहुत गुस्सा आया। यह उसकी ननद की आदत है, जब भी आती है ऐसे ही चली आती है। पर अब की बार काव्या ने उसे सबक सिखाने की सोच ली है। अब की बार माँ ने कह दिया, आजकल मिठाई का तो कोई भरोसा नहीं रहा। रास्ते से कुछ फल फ्रूट ही ले आती हर बार की तरह। वही व्यस्तता का बहाना बनाकर रश्मि बड़ी चतुराई से बात बदल गई। बस माँ, समय ही नहीं मिला। पहले इनकी बहनें आ गई, फिर बुआ जी। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा समय निकाल कर आई हूँ, नहीं तो भाभी कह देती कि ननद को आज के दिन भी फुर्सत नहीं मिली। उसने इधर उधर नज़र घुमाई और पूछा, भाभी भैया कहाँ हैं? तभी तरुण हंसता हुआ आया और बहन को गले लगा लिया। आ गई तुम? बहुत देर कर दी आने में। रश्मि बोली, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम्हारे जीजा हैं। इन्हें अपनी बहनों से फुर्सत मिले तब मुझे यहाँ लेकर आए ना। तरुण बोला, ठीक है चलो, अब जल्दी से राखी बांधो। यह सूनी कलाई तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और रश्मि ने भाई और भाभी को तिलक करके राखी बांधी। मिठाई तो घर में थी, उसी से सबका मुंह मीठा करवा दिया। भाभी को खुश करना भी नहीं भूली। भाभी, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो स्वाद आपके यहाँ की मिठाइयों में है वह कहीं और नहीं। माँ, जाते समय एक डब्बा मिठाई मुझे भी दे देना। तरुण बोला, हाँ हाँ, यह भी कोई कहने की बात है। तेरा घर है, जो पसंद आए ले जा। रश्मि भाई के गले लग गई और बोली, भैया यही बात तो तुम्हारी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। शादी के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले। बहन के लिए आज भी तुम्हारा प्यार वैसा ही है। काव्या ने उसे शगुन का लिफाफा दिया तो इस बार उसे कुछ वजन कम मालूम हुआ, पर सबके सामने लिफाफा खोल भी नहीं सकती थी। बाद में कमरे में अकेले में माँ के सामने लिफाफा खोला। माँ, इस बार लिफाफे का वजन कुछ कम लग रहा है। मैं तो सोच रही थी इस बार शगुन बढ़कर मिलेगा। लगता है महंगाई की मार मेरे लिफाफे पर भी पड़ गई है। वह हंसते हुए बोली। जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें से 1100 रुपये निकले। रश्मि लिफाफे को देखकर हैरान हुई और बोली, लगता है भाभी ने गलती से काम वाली का लिफाफा मुझे दे दिया है। तभी तो मैं सोचूं कुछ वजन ही मालूम नहीं होता। माँ बोली, बहू ने कोई गलती नहीं की है, बिल्कुल सही लिफाफा मिला है तुझे। तेरी 10 रुपये की राखी के बदले में कौन तुझे 21,000 का नेक देगा। मैं तो इसमें बहू की ज़रा भी गलती नहीं समझती। रश्मि को बहुत तेज गुस्सा आया और वह बोली, बस इस घर में अब मेरी यही अहमियत रह गई है। अगर इस तरह से अपमान करना था तो बुलाया ही क्यों था। भाभी की बहुत हिम्मत बढ़ गई है। शायद वह भूल गई है वह घर की बहू है और मैं बेटी। माँ बोली, वह कुछ नहीं भूली है, पर शायद तू अपना फर्ज भूल चुकी है। त्योहार के दिन भी तुझे समझ नहीं, खाली हाथ हिलाते आ जाती है। कितनी बार समझाया है, अब पहले वाली बात नहीं रही। अब तेरे भाई की शादी हो गई है, भाभी सब देख रही है। अब यह माँ का घर नहीं जो तेरी हर गलती माफ़ हो जाएगी। भाभी तेरी छोटी से छोटी बात को पकड़ कर रखती है। क्या तेरी ननद तेरे घर त्योहार पर खाली हाथ आएंगी तो तुझे अच्छा लगेगा? मैं तो पिछली बार ही बहू का चेहरा देखकर समझ गई थी कि इस बार ऐसा ही कुछ होगा। मैंने देखा है उसे, वह भी तो पिघल जाती है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी का ख्याल रखती है। जब भर भर के ले जाती है तो घर वाले भी खुशी खुशी उस पर लुटाते हैं। तेरी तरह नहीं जो हाथ हिलाते हुए पति समेत आ गई
और फिर बदले में मान सम्मान और नोटों की भी आशा रखती है। तू बता, तू क्या देती है अपनी नंदों को? कभी 1100 रुपये से ऊपर बढ़ी है तू? किस मुंह से भाभी को कुछ बोल सकती है? रश्मि गुस्से में बोली, माँ तुमने उसे कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा लिया है। उसके लिए तुम मुझे सुना रही हो? मैं तो हमेशा से ऐसे ही आती रही हूँ, क्या यह मेरा घर नहीं है? माँ बोली, तेरा घर होता तो तू ऐसी हरकत नहीं करती। तेरे घर में इस समय कितना सामान रखा है, उसी में से कुछ ले आती। पर नहीं, तुझे तो सबके सामने मेरी गर्दन झुकाने में मज़ा आता है। किस मुँह से बहू को कहूँ बेटी को अच्छा नेक दो, जब बेटी के ही कर्म अच्छे नहीं। रश्मि बोली, ठीक है, तुम अपनी बहू की तरफदारी करती रहो, मैं अपने भाई से अपना नेक ले लूँगी। दे देना अपनी बहू को यह लिफाफा वापस। उसने लिफाफे को जमीन पर पटकते हुए कहा। उसी को मुबारक हो यह रुपए। पीछे मुड़ी तो भाई भाभी खड़े थे। वह बोली, देखा भैया आपने, भाभी ने मेरे साथ क्या किया है। अभी तो इन्हें यहाँ आए हुए साल भर हुआ है, अभी से मैं इन पर भारी हो गई। तरुण ने शांत भाव से कहा, तुम्हारी भाभी की आशाएं भी कुछ गलत नहीं हैं। यह सुनकर रश्मि हैरान रह गई। वह बोली, भैया कम से कम आपसे तो मुझे ऐसी आशा नहीं थी। तरुण बोला, बहन मुझे भी तुमसे बहुत आशाएं थी, पर तुमने मुझे निराश किया। बात यहाँ सिर्फ लेन देन की नहीं है। जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ, शायद तुम उतना प्यार हमें नहीं करती। याद है एक बार जब मैं बारिश में भीगता हुआ तुम्हारा त्योहार देने आया था। बारिश होने के कारण उस समय मैं तुम्हारी मनपसंद मिठाई नहीं खरीद पाया था। उस दिन तुमने भाई के भीगे हुए कपड़े नहीं देखे, तुम्हें दिखाई दिया तो बस मिठाई का वह डब्बा जो मैं नहीं लाया था। तुमने सास ससुर के सामने ही मुझे अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर में तुम्हारे ससुर ने ही मुझे बदलने के लिए कपड़े दिए और तुम्हारी सासू माँ ने गरम गरम चाय। मैं तो उसी दिन तुम्हारा प्यार समझ गया था, पर तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, इसीलिए कुछ कह नहीं पाया। पर अगर आज तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया तो अच्छा नहीं होगा। वर्षों से तुम यह 10 रुपये की राखी लेकर चली आती हो और बदले में महंगे महंगे उपहार चाहती हो। अगर तुम्हारे इस बांधे धागे में प्रेम होता तो इसे ही लाख के बराबर मैं समझता, पर इसमें तो केवल मुझे तुम्हारा स्वार्थ नजर आता है। भाई की खरी खरी बातें सुनकर रश्मि की गर्दन शर्म से झुक गई और उसे एहसास हुआ कि जो सब कह रहे हैं वह गलत नहीं, सच्चाई तो यही है। वह पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा कर रही थी। सोचा था अब तक ऐसा चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। बहन तो सिर्फ लेने के लिए होती है, वह भाई पर खर्चा क्यों करे। पर अब उसे समझ आ गया, रिश्तों में मिठास तभी बरकरार रहती है जब दोनों तरफ से बराबर प्रयास किए जाएं। उसने उसी समय भाई भाभी और माँ से माफ़ी मांगी, साथ ही पति को बोलकर मिठाई और फल मंगवाए। चलते समय भाभी ने उसे लिफाफा दिया जो सच में वजनदार था। जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें से पूरे 21,000 रुपये थे। रश्मि बोली, नहीं भाभी, मैं इसके योग्य नहीं। काव्या बोली, दीदी देना तो आपको यही लिफाफा था। वह लिफाफा तो केवल आपको समझाने के लिए था कि रिश्तों का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मेरी भूल चूक माफ़ करना, पर आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पर मैं भी बहन हूँ और जानती हूँ बहन के ऐसे स्वार्थी व्यवहार से भाई के दिल पर क्या गुजरती है। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से गले मिली और सभी गिले शिकवे भुला दिए। रश्मि भी समझ चुकी थी, अगर उसे सम्मान चाहिए तो पहले सामने वाले का आदर करना सीखना होगा। बात खाली हाथ आने की नहीं थी, बात थी सम्मान की। ऐसा करके न केवल वह अपने घर का बल्कि खुद का भी अपमान कर रही थी। आगे से वह इस बात का ख्याल रखेगी कि फिर उससे यह गलती ना हो। काव्या ने मुस्कुराते हुए सास की तरफ देखा, क्योंकि इस नाटक की असली सूत्रधार वही थी। अभिनय काव्या का था,
पर पटकथा उन्हीं की थी। बेटी को सही रास्ते पर लाने का यही एक उपाय बचा था उनके पास और वह इसमें कामयाब रही। चैनल पर पहले से मौजूद सैकड़ों कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। उन्हें पढ़ें और इसी तरह उन्हें अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।